सबसे पहले गुरुजी हम आपको प्रणाम करना चाहेंगे। गुरुजी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपने अपने जीवन में कौन सा ग्रंथ ऐसा पढ़ा है जो आपको इतना ज्ञान हो गया है? हाँ, मैंने तो देखिए भगवान की चर्चा और सतगुरु की चर्चा, ये सब गुरु की कृपा है। और मैंने गुरु की कृपा से और मैंने गुरुकुल में संतन की पढ़ाई सीखी है और मैं संतन के पास बैठा रहा और संतन की ही भाषा लेते रहे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य का मार्ग कभी पराजित नहीं होता है, असत्य का मार्ग कभी विजय नहीं होता है। इसलिए जो मुझे संतों ने बताया और वही मैं बखान कर रहा हूँ। सत्य के मार्ग पर मैं सबको ले जाना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग को मैं दिखाना चाहते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि संसार में केवल पूजनी माता और पिता होते हैं। माता पिता के पूजा से हर स्थान मिलता है, हर सांस मिलती है, ईश्वर का दरबार मिलता है और सत्य के संग से गुरु की चर्चा मिलती है। गुरु की चर्चा से जीव मोक्ष हो जाता है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि सभी लोग धर्म के मार्ग को अपनाते रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने घर में हमेशा हमेशा सले के बाजे बजाते रहें। कभी अपनी सास ससुर और पति की पूजा करते रहें, जो तुम्हारे घर में कभी कलह ना पैदा हो, कि तुम इंसान बन के रहो। गुरुजी, कहा जाता है कि इंसानों की अगर बात करें, उस इंसान का जीवन व्यर्थ चला जाता है जो इंसान अपने जीवन में कन्यादान नहीं कर पाता है। तो उस पे गुरुजी आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कन्या का दान नहीं करता है वो मोक्ष नहीं होता है। कि कन्या का दान कैसा होता है? कन्या के दान से पहले अपने मन की गति को संभालना चाहिए। दान करने से पहले अपने धर्म की नीति को संभालना चाहिए और दान करने से पहले अपनी मर्यादा अपने में संभाल लेना चाहिए। मनुष्य को अपनी ही इच्छा से दान करने से पहले मनुष्य के अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। यही कर्तव्य है, यही धर्म है, यही पूजा है। केवल मनुष्य का एक ही धर्म है कि दान करना, किसी का करना, फिर दान करने से बाद में सोच नहीं करना और उस दान को निकालने के बाद उस दान की तरह से कभी बखान नहीं करना, नहीं तो ये दान नहीं होता है। गुरुजी, ग्रंथों का ज्ञान होने के बाद आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया? देखिए, जब ग्रंथों का मैंने ज्ञान किया और जब मैंने ग्रंथों को देखा तो ग्रंथन में केवल सत्य निकली, ग्रंथन में सब कुछ मर्यादा निकली। क्यों? सनातन धर्म एक मर्यादा है और सनातन धर्म से जो चलता है वो ही इंसान है और सनातन धर्म को मानता है वही बुद्धिमान है। और जो सनातन धर्म और नीति से इस ग्रंथ को पढ़ता रहता है, धीरे धीरे उसे आत्म का ज्ञान हो जाता है। जब उसे आत्म का ज्ञान हो जाता है तो उसे शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रहती है। गुरुजी, हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हर इंसान को अपने जीवन में पढ़ना चाहिए? जी, देखिए हिंदू समाज में एक जो अर्जुन को कृष्ण ने गीता को वर्णन किया और जो गीता को सुनाया, यही हिंदू धर्म में अपने गीता को हर परिवार में, हर घर में गीता का अध्ययन होना चाहिए। यही हिंदू का कर्तव्य है, यही हिंदू का धर्म है, यही हिंदू की पूजा है। गुरुजी, एक पुरानी चौपाई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए, पुरानी चौपाई है गुरुजी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने न्यूज चैनल के माध्यम से और आपकी बारी से कि जो आप यहाँ पर लोगों को ज्ञान दे रहे हो, वही बात हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के पास पहुँचे। तो गुरुजी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ज्ञान ले रहे हैं,
मैं यहाँ पर बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मनोरंजन समझते हैं। तो उसके लिए सर गुरुजी आप क्या कहोगे? देखिए, जो ज्ञान देता है, जो गुरु के वचन को सप्रिय मानता है, जो गुरु के ज्ञान को कभी उल्लंघन नहीं करता है, जो गुरु के ज्ञान को कभी छोड़ नहीं सकता है, गुरु के वचन को डाल नहीं सकता है, वो प्राणी को उद्धार हो जाता है। और जो गुरु का ज्ञान लेकर के उसकी उपनिंदा करता है, उसकी निंदा करता है, उसको बखान करता है, ऐसा मनुष्य 84 से निकल नहीं सकता है। उस मनुष्य को दंड अवश्य ही मिलता है और उसे परमात्मा दंड देते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य दूसरे जीवन में कुत्ता का जन्म मिल जाता है। गुरु जी, गीता में यह भी लिखा है कि किसी व्यक्ति को अपने गुरु की, माता पिता की और पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भी गुरु जी अगर देखा जाए तो 99% केस ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़े की वजह से और परिवारों में कलेश होता रहता है। तो गुरु जी काफी समस्याएं हैं, जिसको अगर माताओं बहनों की अगर बात करें तो माताओं बहनें, सास बहुओं को झगड़ा अक्सर गुरु जी चलता रहता है। जी गीता में लिखा हुआ है और आप समझा भी रहे हो। यहाँ पर एक हफ्ता हो गया लमसम, और यहाँ पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। आपने मना किया कि ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं बात करता हूँ। गुरु जी, काफी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो यहाँ पर ज्ञान लेने के बाद घर पर जाती हैं, उसके बाद सास ससुर का अपमान करती है, सम्मान नहीं करती। तो उस पर गुरुजी आप क्या बोलते? देखिए, जो मैं सिखा रहा हूँ कि तुम्हें माता पिता पूजनी है और माता पिता की सेवा करना, मेरे वचन को दान नहीं देना, हर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगर वो तो भी पूजा नहीं करती हैं, माता पिता का संदेश नहीं करती हैं, माता पिता को निंदा करती हैं, ऐसी नारियां दूसरे जन्म में वो भटकती रहती हैं, भटकती। उन्हें कभी सर्व सुख नहीं मिलता है। शेष सुख तो नहीं मिलता है जो माता पिता के चरणों की धूली लेता है, माता पिता के चरणों की आस करती हैं। और जो देवियां सास की निंदा करती हैं, सास की अभ्यस्त करती हैं, ऐसी नारियों को कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। ये मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। हालांकि मैं इस गांव में जब तक आए हैं, इस गांव में मैंने बहुत प्रभाव डाल दिया। इस गांव की देवियां, काफी देवियां नस्मत्तिक करके सास ससुर की सेवा करने लगी और कुछ देवियों ने असर नहीं किया। वो देवियां अपने ये सोचती हैं कि मैं पति से बड़ा हो गया, लेकिन पति ही परमेश्वर होता है, पति ही ईश्वर होता है और सास ही देवी होती है, ससुर ही देवता होता है। मंदिरों में तब कुछ मिलता है जब तुम्हारी सास ससुर की पूजा का प्रयास होता है। जब तुमने माता पिता का पूजन नहीं किया, अपने पति का पूजन नहीं किया, तो इस मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी, हिंदू पुराणों के अनुसार 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से गुरु जी मुख्य पुराण कौन सा है? जी, आपने बैठ पूछा। देखिए, ये 4 वेद हैं, 4 वेद हैं और 4 वेद में देखिए, साम वेद, रुकुम वेद, अजर वेद, अथर्ववेद और सबसे सुंदर अथर्ववेद है। सबसे सुंदर अथर्ववेद है, जो अनंत है, अभेद है, अगोचर है, अनामी है। वो सतगुरु से जोड़ता है, जो सतगुरु के पास आता है। जो यहाँ सब लोग हैं, यहाँ कहने के मतलब मेरे लोग हैं, लेकिन सब लोगों से अलग है, जिससे परलोक कहते हैं। वहीं परमात्मा का वास है, 30 कुंडी पर निराकार आसन बैठा है। तो वहीं से एक शब्द निकला है। जैसे 4 वेदों की रचना हुई है, उसमें पहला जो वेद है वो अथर्ववेद है। और एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि गुरुजी, पुराणों में एक बात और लिखी हुई है कि जब तक जीवन है, मतलब जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक माता भी है और पिता भी हैं और बहू भी है और भाई भी है, मतलब रिश्तेदार सब साथ में हैं। और जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो सभी रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। ये सत्य है गुरु। तो गुरु जी, आखिरी सवाल हमारा ये है कि राम राम सत्य है कि मृत्यु नाम सत्य है? जी, आपने सत्य कहा है। देखिए, राम नाम पीछे है और मृत्यु नाम आगे है। पहले मृत्यु है, पहले मौत है, बाद में जन्म है। देखिए,
राम राम सत्य के पहले ये मिश्र है। आप ये मृत जो कहते हो, ये पहले राम नाम से पहले मृत सत्य है। और मैं इसी को सत्य मानता हूं कि मौत सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। ये ऐसा करो कि सत्य है तो मौत सत्य है, और जन्म जिसने जन्म लिया है एक बार उसकी मौत निश्चित है, बच नहीं सकती है। लेकिन ये सब सुख मौत पर नहीं मनाते हैं, ये सब मौत के लिए नहीं रोते हैं। ये तो केवल दादा अम्मा की धन दौलत पर रोते हैं, ये मौत पर कोई नहीं रोता है। क्यों? जब प्राणी निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आएगा, लौट के आ नहीं सकता है, तो क्यों रोते हैं? कहने का मतलब इसलिए रोते हैं कि मौत ही सत्य है। तो गुरु जी, जब व्यक्ति कोई खत्म हो जाता है तो जैसे अर्थी निकलती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि राम राम सत्य है ना। लेकिन आपने जैसे बताया कि राम राम सत्य है, लेकिन उससे पहले मृत्यु नाम सत्य है। जी है ना? ऐसा बात है ना? राम। तो देखिए, जब राम नाम सत्य क्यों करते हैं? राम नाम इसलिए सत्य करते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बात त्रेता काल में राम अवतार में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद महाविष्णु ने कहा, जाओ राम, तुम्हारा नाम जो रहेगा मरते समय कहेगा राम नाम सत्य है, और मुक्त रोज होत है। मुक्त एक सत्य है, और मुक्त जो सत्य है उसी को राम सत्य कर देते हैं कि जाओ, अब तुम्हारी सत्य है, अब तुम्हें उद्धार मिलेगा। तो राम का नाम मरते समय जो भी ले लेता है उस पर परम पिता एक बार खुश हो जाता है। इसलिए राम का नाम सब कोई लेते हैं कि राम नाम सत्य है और सबकी एक दिन मुक्त है। इसलिए तुम कोई रोना चिल्लाना नहीं, एक ना एक दिन हम सब जाना अवश्य पड़ेगा। इसीलिए अर्थी को देख करके रुधिर मचना ये नरक का काम है। अगर जो अर्थी को देख करके माँ बहनियां रोती हैं, आत्मा भटक जाती है, मकान गिर जाता है, फिर उस आत्मा को जगह मिलती नहीं है। इसीलिए हमारी देवियों को कभी रुदन करना नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये जो है मध्य भागवत कथा जो है हमारे उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद के ग्राम सभा मसेनी के धर्म नगरिया में हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षित महाराज जो हैं हमारे फूफा लगते हैं, और ये आर्मी से रिटायर हैं। कुछ बात करेंगे? चलो कोई बात नहीं। और जो है इतना समय दिया सभी लोगों ने, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे धर्म नगरिया में हर साल इसी तरीके से यहाँ पर भागवत का आयोजन होता है, और कल भंडारा है, सभी लोग आइएगा। और जो भी हमें देख रहे हैं, कल आप सुबह आ जाइएगा, और यहाँ पर भंडारे में खाना भी बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रसाद वितरण करके आपको जाना है। और इतना समय दिया सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।